नमस्कार दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो गया है और रिज़ल्ट जारी होने के बाद एक ऊहापोह की स्थिति मची हुई है और स्थिति जो है वो होना बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है आपकी भर्ती में, ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। आयोग बिल्कुल एग्ज़ाम एक शिफ्ट में करा सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया। सबसे बड़ी कमी आयोग की यही रही है कि इतना 34,000 मान लीजिए यहाँ पर अभ्यर्थी पास हैं, जो अभ्यर्थी आवेदन किए होते हुए थे। ज़्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे पीसीएस की परीक्षा में लगभग पौने 6 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं, लेकिन हो रहा है ना, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आखिर आप में क्यों नहीं हो सकता था। और कुछ बाउंडेशन जो ये लोग बना देते हैं, कुछ समय सीमा नहीं कहेंगे उसको, कुछ लिमिट जैसे बना देते हैं कि हाँ, यहाँ पर ही केंद्र बनाए जाएंगे या फिर इतने किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इन लोगों को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पड़ रहा है। और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने का नतीजा ये है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जिस तरीके से अभ्यर्थियों के नंबर घट बढ़ रहे हैं, जिनके बढ़ रहे हैं वो नहीं बताते हैं। देखिए, वीडियो भर्ती में भी ऐसा हुआ था। जब रिज़ल्ट आया तो इस टाइम बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हुए, फिर क्या हुआ, स्थिति जो है बिल्कुल ठप हो गई। आपने देखा होगा। देखिए, हम अपनी राय दे रहे हैं, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप में से कोई भी ऐसा अभ्यर्थी होगा जिसका वीडियो भर्ती में हुआ होगा, या फिर कम नंबर होने की वजह से, या फिर नंबर से ज़्यादा, कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने के बाद भी नहीं हो पाया होगा, तो वो लोग जान रहे होंगे। या नहीं भी आप जानते होंगे, अगर आप उससे संबंधित केवल न्यूज़ से अपडेट होते रहे होंगे, तब भी आप जान रहे होंगे कि वहाँ पर भी रिज़ल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने 10-10, 12-12 नंबर का बताया है कि हमने आंसर किससे चेक किया, लेकिन हमारा रिज़ल्ट में नाम नहीं आया। वहाँ पर भी अभ्यर्थी परेशान थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ दिन तक अभ्यर्थी परेशान हो गए, फिर उसके बाद काम वहीं पर ख़त्म। लेकिन आपकी भर्ती में क्या हुआ है ना, जिस तरीके से आप देखेंगे अनरिज़र्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी की कट ऑफ बिल्कुल सेम गई हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक ये जो विषय है वो सोचने वाला है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि बिल्कुल सेम कट ऑफ गई। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह ये भी हो सकती है कि सभी लोग मेहनत किए हों, सभी लोग के अच्छे नंबर आए हों। ऐसा नहीं है कि केवल अनरिज़र्व कैटेगरी के अंतर्गत जिन्होंने फॉर्म भरा हो उन्हीं का नंबर ज़्यादा आया हो। तो इससे क्या होगा कि समस्या उन अभ्यर्थियों को हो रही है जिनको ऐसा लग रहा था कि हम आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हमारी कट ऑफ अनरिज़र्व कैटेगरी से कम जाएगी। प्रॉब्लम उन्हीं अभ्यर्थियों को ज़्यादा हुई है। और उसी के साथ साथ लगभग 5 से 6 नंबर अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारा कट ऑफ अंक से ज़्यादा है। 62 तक नंबर बता रहे हैं अभ्यर्थी। अब वो हो सकता है कि उनको चेक करने में गलती हुई हो, लेकिन चेक करने में, आंसर की चीज़ चेक करने मान लीजिए 2-3 नंबर का अंतर होना चाहिए। सीधे सीधे इतना ज़्यादा अंतर जो है वो समझ से थोड़ा सा परे है। बाकी इसके लिए प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी, आयोग से जानकारी ली जाएगी कि आखिर किस तरीके से लोगों ने रिज़ल्ट जारी किया। कुछ तो रूल रेगुलेशन, जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या, किस शिफ्ट को आधार बनाया गया था, क्या कितने नंबर कम हुए हैं। देखिए, नंबर ऐसा नहीं है कि केवल कम ही हुए हैं, नंबर बढ़े भी हैं। लेकिन यही होता है कि बढ़े हुए नंबर को कोई नहीं बताता है। वीडियो भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर भी जिनके किसी ने भी एक भी ऐसा कमेंट नहीं आता है कि हमने आंसर किसे नंबर इतने चेक किए थे तो हमारा जो नंबर है वो बढ़ गया है, या फिर आंसर किसी हमारा जो है, जो कट ऑफ है उसमें हम नहीं आ रहे थे आंसर की से, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो चयन है वो हो गया है। कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं बोलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि देखिए, आयोग को ये चाहिए कि जो मार्क्स आपके हैं उनको, जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, जैसे यहाँ पर ये जो आपका स्कोर आया हुआ है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, और जो एक्चुअल उनका स्कोर है उसको और नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोनों को बिल्कुल रिज़ल्ट में होना चाहिए। जैसे हर अभ्यर्थी का रिज़ल्ट आता है तो केवल ये लिख के आता है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर डीवी, आप जो है डीवी के लिए सेलेक्ट हैं, या यू आर सेलेक्टेड, जैसे फाइनल भी सेलेक्ट आप होते हैं। तो यहाँ पर केवल कट ऑफ दिखा देते हैं, कट ऑफ जारी हो जाती है, कट ऑफ इतनी गई है, लेकिन आपके कितने नंबर हैं ये नंबर आप नहीं जान पाते हैं। अगर मान लीजिए, हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों के केवल
बहुत कम नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि आखिर कितने नंबर हमारे कम रहे। जबकि ये होना चाहिए, नंबर दिखाने चाहिए, जैसे नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना है और एक्चुअल उनका कितना है, ये स्कोर दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी उसको लेकर कुछ भी आपको कहेंगे। जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सबके लिए सेम पद्धति अपनाई गई है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, बस ये है कि पारदर्शिता बनी रहती है उससे। लेकिन इन लोगों को क्या लगता है कि अभ्यर्थी जो हैं वो उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे कि हमारा इतना कैसे घट गया नंबर, या फिर ऐसे कैसे हो गया। तो इस वजह से ये लोग केवल और केवल इसी तरीके से रिज़ल्ट इनका आ जाता है कि आप जो है डीवी के लिए सेलेक्ट हैं, बस नंबर आपको पता ही नहीं चल पाएगा। कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि नंबर हमारा नहीं दिखा रहा है, नंबर नहीं शो कर रहा है। तो यही है कि नंबर शो करेगा भी नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही है। और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आने के बाद जो कट ऑफ सेम गई हुई है, सेम कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी तैयार हैं कोर्ट जाने को के लिए भी, कि हम कोर्ट जाएंगे। और जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट मांगा गया था, उसमें विशेष विषय जो थे आपका बाल विकास, गृह विज्ञान और समाजशास्त्र, जो विशेष विषय मांगे गए थे, उनमें अगर आपने स्नातक यानी कला वर्ग से किया है तब भी आप का चयन हुआ है, और अगर आपने विज्ञान वर्ग से किया है तब भी चयन हुआ है। तो नोटिफिकेशन में कला वर्ग ही दिया गया था, लेकिन जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें विज्ञान वर्ग को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ स्नातक अगर आपका वो विशेष विषय 2 साल अगर आपने पढ़ा है तब भी, और 3 साल पढ़ा है तब भी। और पहले क्या ये जानकारी मिल रही थी कि 3 साल आपके विशेष विषय होंगे तभी आप इस भर्ती में आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। लेकिन डीवी के लिए सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। जो लास्ट ईयर में अगर आपके विशेष विषय हैं तब भी, अगर लास्ट ईयर में नहीं है, केवल 2 साल ही आपने उस विषय को पढ़ा है, तब भी आपको शामिल किया गया है। तो इन अभ्यर्थियों पर संकट है। बाद में जो फाइनल आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी, फाइनल जो रिज़ल्ट जारी होगा, उनमें इन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा सकता है। और जिस तरीके से आप देखेंगे, इतना रिज़ल्ट जो है लगभग 3.5 गुना के आसपास अभ्यर्थियों का चयन हुआ है डीवी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सीट जितनी है उतने ही अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो फिर यहाँ पर देखिए, अगर बीएससी वाले अभ्यर्थी जो हैं और 2 ईयर केवल विशेष विषय वाले हैं, उनको अगर निकाल दिया जाता है फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद, तो उस स्थिति में आपकी जो कट ऑफ है डीवी और फाइनल कट ऑफ में, डीवी का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, डीवी की जो कट ऑफ है उसमें और फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, बस इतना ही मान के चलिए आप। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।